क्या होगा जब दो भाई अपने पिता का बदला लेने निकलेंगे। ये दोनों कोई आम इंसान नहीं है, एक डिटेक्टिव है तो दूसरा नेवी सी। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक मार्केट का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है वॉल्टर। वॉल्टर को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो कुछ लोगों से अपना पीछा छुड़ा करके भाग रहा है, मगर ये लोग इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। कुछ देर के बाद वो अपने कपड़े भी बदलता है और चला आता है सड़क पे, मगर यहाँ आते ही ये गाड़ी उसे कुचल करके निकल जाती है। कुछ समय के बाद हम उसके बड़े बेटे को देखते हैं जिसका नाम है जेम्स। जेम्स एक नेवी सील हुआ करता था, पर अब वो लोगों को ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग के बाद वो जैसे ही बाहर आता है, एक सिपाही आकर के उसे बताता है कि उसके पिता की मौत हो गई। जेम्स सीधा पहुंचता है मुर्दाघर और अपने पिता को देखने के बाद कुछ देर के लिए वो भावुक होता है, मगर फिर अपने आप को संभाल लेता है। जिस चीज को देखने के बाद हम इस बात को समझ पाते हैं कि उसके ताल्लुकात अपने पिता के साथ कभी भी अच्छे नहीं थे। घर आने के बाद वो अपनी पत्नी को ये बात बताता है जिसका नाम है लीला। इनके 2 बच्चे भी हैं, मगर अपनी पत्नी को बहुत ही अजीब तरीके से इस बात को बताता है। वो अपने पिता को डैड भी नहीं कहता, उसके नाम से बुलाता है। कहता है कि फाइनली वॉल्टर मारा गया और उसने खुद ही अपने साथ कुछ ऐसा किया होगा। हर तरफ उसने अपने दुश्मन फैला करके रखे थे। इस बात को सुनने के बाद हमें पता लगता है कि वॉल्टर भी एक एजेंट था। जेम्स कहता है कि जल्दी ही मैं फ्यूनरल रखना चाहता हूँ। तब लीला कहती है कि तुम्हें अपने भाई को बुलाना चाहिए। इस बात को सुनते ही जेम्स कहता है कि उसे आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा वॉल्टर से। वॉल्टर के मरने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी हमारे सामने ओक्लाहोमा का दृश्य आता है। यहाँ पर हम जॉनी को देखते हैं। जैसे ही जॉनी घर पे आता है, वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना उसे छोड़ करके जा रही है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं मानती और कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और तुम इस चीज को भी भूल गए थे, और ऐसी 1000 चीजें और है जिनसे मैं परेशान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ। तब अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए जॉनी उसकी भाषा बोलने की कोशिश करता है। वो मुस्कुरा देती है और कहती है कि मैं नहीं मानने वाली, और अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाती है यहाँ से। जॉनी आकर के सो जाता है अपने घर पे, मगर आधी रात में उसे कॉल आता है लीला का। लीला बताती है कि तुम्हारे पिता की मौत हो गई है और जल्दी हम यहाँ पर फ्यूनरल रखने वाले हैं हवाई में। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर आओ। इन बातों को सुनने के बाद जॉनी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता अभी भी जिंदा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सालों पहले मर गए होंगे। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है और मैं नहीं आने वाला। अब ये फोन पर बातें कर ही रहा होता है, तभी 2 लोग उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और उसके गले पे तलवार रख देते हैं। फिर बताते हैं कि वो याकुजा गैंग से हैं। वो जॉनी को कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले तुम्हारे लिए एक पार्सल भेजा था, हमें वो पार्सल चाहिए। जॉनी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो अभी अभी पता लगा है कि उसकी मौत हुई है। देखते ही देखते यहाँ पर इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये सारे लोग मारना चाहते हैं जॉनी को, मगर जॉनी कोई अनाड़ी नहीं है। वो पेशे से एक डिटेक्टिव है। ऐसे बहुत सारे लोगों को वो पहले भी निपटा चुका है। वो एक एक करके इन सब का भी काम तमाम कर देता है। अगले दिन हमारे सामने हवाई का दृश्य आता है जहाँ पर वॉल्टर का फ्यूनरल हो रहा है। तभी जॉनी भी आ जाता है। जॉनी को देखने के बाद जेम्स बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से बहस करना शुरू कर देते हैं। यहीं पर एक लड़की है जिसका नाम है नानी। नानी इनकी कजन है और जॉनी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है। सब इन्हें शांत करवाते हैं और ये लोग आने लगते हैं घर पे। घर में अंदर आने से पहले जब